का। तो मोटा मोटा धन्यवाद आपका पहले भी किया था भाई। बहुत से साथी यूँ चर्चा बन जावा है कि ये साथी सुबह जब हम सफाई कर रहे थे तो बोले स्थानक में सिर्फ स्थानक का ही प्रोग्राम हो उसका है। तो एक तो हमने गांव का अनुमति नहीं ली, लेकिन ये बताना जरूरी था कि हमने वहाँ बैठ कर के चर्चा करी। यह चर्चा तो हम बैठ कर वहाँ कर रहे थे, यही आपके बीच में करी। तो मोटी मोटी बात आपका समझ में आ गई होगी कि हम सिर्फ या तो बात करते रहा कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। देखो वो लोग आपके लिए जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जो 3-4 बात हुई, आपका ये बेटा आपकी ये बेटी गांव की गांव में ब्याह कर लिया, ये लोग वो चावे हैं। आपन अगर उसको रोकना है तो अपनी कानून व्यवस्था, अपनी खाप व्यवस्था, अपनी समाज व्यवस्था बनानी पड़ेगी और उनका आंख में आंख डालकर बात करनी पड़ेगी। क्योंकि जो राजनीति की बात है, हम एक बात कहते हैं कि वर्तमान के ये जो चोर हैं, सारे चोर हैं, इनने समाज से कुछ नहीं लेना। ये अपना घर भरने के लिए और आप लोगों को बर्बाद करने के लिए बारी बारी आते हैं। तो आप अपने गांव राम को बचा लो, जितनी आपको ठीक लगे उसने ग्रहण करते जाइयो, और जो बात आपने गलत लगे उसके साथी मत बनना। तो कोशिश करियो दोबारा से मैं निवेदन करूंगा 20, 30, 50 एकड़ में तो हम खेती शुरू करा। और जो यह शिक्षा की बात है, 1-2 प्राइवेट स्कूल होगा उनका जाकर निवेदन करांगे। उनके जय 1 रुपये लाग रहे हैं, गांव बटले करके उन्हें दे देगा और उसके गांव के अंडर में लेकर एक ऐसी 20-30 साथियों की कमेटी बनाकर एजुकेशन शिक्षा ने भी अपना कंट्रोल में लेवा। 2-3 सरकारी स्कूल भी पावेंगे और मिल बैठ कर अपनी व्यवस्था, एक समाज व्यवस्था, गांव की व्यवस्था, खाप की व्यवस्था, कैसे संस्कारों की बात करांगे, कैसे अपने बच्चों के बारे में सोचांगे, कैसे ये जो पूरा तंत्र है। मतलब हम वो बात इसलिए नहीं करते, बहुत से साथी जो इनके पीछे फिर है ना, अगर वो भी चाहेंगे उनसे बैठ कर भी हम हर पॉलिसी पर बात करने का भी वो रखते हैं कि क्या इन पॉलिसियों के माध्यम से इस देश को लूटा जा रहा है। लेकिन हम ज्यादा ताकत समाज की ताकत पे लगाना चाहते हैं कि यदि समाज खड़ा होगा तो उनकी तो औकात ही नहीं है जो अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं या अपने को गुलाम बना रखा है। तो आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, आप लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की, भाई संदीप का, सरपंच साहब का और पूरे गांव की टीम का हम धन्यवाद करते हैं। और दोबारा से फिर जब भी पूरी टीम सरपंच साहब निवेदन करेंगे कि आज आप खेती पर बात करांगे, आज आप शिक्षा पर बात करांगे, आपके बीच में आने के लिए तैयार हैं। और मैं निवेदन करूंगा सरपंच साहब से कि बहुत सात्विक आदमी इस गांव ने चुना है, बड़ा ईमानदार आदमी है। चाहे देखो जहां हम जन्म लेते हैं वो गरीब, आर्थिक जो व्यवस्था है वो कोई मायने नहीं रखती। बहुत से धनाढ्य ऐसे हैं जिनका जमीर मरा हुआ है, उनकी कोई औकात नहीं है, लेकिन यो आदमी गरीबी में बेशक है लेकिन गरीबी पैसे की नहीं होती। इस गांव के लिए सोचा है, जब भी हमने मिला है एक ही बात कहता है, भाई मैंने मेरे गांव के लिए कुछ बड़ा करना है। तो आप लोग इसका साथ दो, इसकी भावना अच्छी है। अगर इसका साथ लगोगे तो हम इस गांव को पूरे देश में ख्याति प्राप्त गांव बना सका है। तो भाई आप सरपंच साहब आवे और इन साथियों का धन्यवाद करें। उससे पहले 1 मिनट के लिए देवेंद्र भाई कुछ कहना चाहते होंगे। मैं यही कह रहा था जी, सरपंच साहब बैठे हुए हैं यहाँ, और एक छोटी सी बात कहूँ था कि जिस षड्यंत्र के खिलाफ आप चले थे उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है आने वाले टाइम में वो अमली जामा पहनाया जाएगा आधार कार्ड के जरिए, और सरपंचों को बुला करके स्पेशल ये हिदायतें दी जाएंगी कि हर आदमी का आधार कार्ड, हर आदमी का आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड का जो काम है वो ऐसे ही है जैसे सब्सिडी वाला जो काम होता है ना, कि पहले सब्सिडी सिलेंडर की खाते में आया करती, फिर वो आई कितनी का है सब नबेरा है। आयुष्मान कार्ड का भी ये काम है, अगर आपको किसी बीमारी पे खर्च होने हो 1000 रुपये, आप किसी बड़े अस्पताल में चले जाओ वेदांता में, मैक्स में, उसे चीज का वहां खर्च होगा लाखों रुपया, 1000 का लाख हो जावा है, और 3 दिन में आयुष्मान कार्ड खत्म हो ले यार, ईब जमा करा, किले बेच जमा कराना पड़ेगा, और सबकी गली आए बड़ी है।
कि छोटी मोटी बीमारी हुई हो पेट में तो उसका तो आयुष्मान में हो जाओगा प्राइवेट में, पर हम प्राइवेट क्यों करा? जब मार दो रे समाज रहा तो हम सरकारी में जाओगे, हम सरकारी नुसा बढ़ा लेंगे प्राइवेट पर का। पहली बात यह। दूसरी बात, आधार के साथ बाकी चीजों को जोड़ना अनिवार्य नहीं है और आधार कार्ड की सारी जानकारी प्राइवेट कंपनियों के पास है। अब इस बात का अंदाजा लगा लो कि जय कोई जमीन है, जमींदार की जमीन, मेरा प्लाट हो, मान लो, मैं एक अंदाजा लाओ 1 करोड़ का मैंने प्लाट ले रखा है 300 गज का, और मेरे पास उस पर मकान बनाने जगह नहीं है, ओ रुपये नहीं है, और मैंने वो मकान बनाने का बैंक पर रुपये लेने हैं और ब्याज पे मैंने उस पर बैंक पे ले लिया लोन 50 लाख का, और तो ये मैंने न्यू बताओ वो जो कागज बैंक पे जमा होंगे मैं प्लाट के भी होंगे, ऊपर ले हिस्से के होंगे, और जब मैं नहीं चुकता कर पाया उस बैंक का लोन ने तो मेरा प्लाट भी जाओगा, ऊपर का हिस्सा जो सा बैंक ने दिया था लोन हो जाओगा, हो जाओगा। अब आपने इसका अंदाजा बताऊं, ये जो गाड़ पाड़ की इंटरलॉकिंग वाली सड़क ये लाई थी टाइल, ये जो पुरानी जो बिल्डिंग थी स्कूला में, ये जो पहले हमारे पुरखियां दे रखी थी, ये बिल्डिंग बाद में इस पर लाल लाल बिल्डिंग बनी सर्व शिक्षा अभियान के तहत, जो नई बिल्डिंग बनी स्कूल उसकी अस्पताल की, नई बिल्डिंग बनी पंचायत घर की, नई बिल्डिंग बनी सचिवालय की, वो सारा रुपया सर्व शिक्षा अभियान या वर्ल्ड बैंक से आया हुआ है, कर्जे पे लेकर रहे हैं, और उस जमीन में तो कोई उत्पादन नहीं होता, आप उस कर्जे को वापस चुकता नहीं कर पाओगे, तो वह सारे कागज सरकार पे जमा हो रहे हैं, सारी जमीन नीलाम हो रही है, ये गाड़ तक भी, ये सारी सड़क जितनी है, सारे एक्वायर कर रखे जितनी जमीन, सारी की सारी एक्वायर हो रही है, सब वहां कर्जे पे पड़ी है। जिस दिन आप लोगों का एक का खत्म होया उस दिन उन्हें एक ऐलान करना है रुपये जमा करो, और गांव का 90% से ज्यादा आदमी अपने रुपये जमा नहीं कर पाओगा क्योंकि सबका रुपया घूम रहा है। तो यह बात समझ लियो, आपकी सबकी जमीन जाने वाली है अगर आप लोगों ने ये आधार कार्ड कंटिन्यू कर लिया तो। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सीसीटीवी कैमरे से ज्यादा हमारे को गांव में मास्टर चाहिए, लड़ाई लड़नी पड़ेगी टेक्नोलॉजी से ज्यादा मानने हमारे बाल का खातर इंतजाम चाहिए, या लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि हमने एक्वायर करने के लिए हमारी मर्जी चलेगी, मेरा किला है तो मेरी मर्जी में दूं ना दूं। लगभग 3-4 लाख एकड़ जमीन के ऊपर नजर है जो सोनीपत के एरिया के अंदर, आप केएमपी पूरा का पूरा उसके आसपास की सारी जमीनों के ऊपर, तो वह जमीन की लड़ाई भी अपन हो सका आड़ा बैठ कर लड़नी पड़े, क्योंकि मारे समझ में आ गई उनका ना आवे, तो जिसके भी जोड़ सी बात समझ में आवे वह अपन लड़नी पड़ेगी, और कोई राह है नहीं। तो जी सरपंच साहब को मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अपने गांव वाले ने मिलकर आपने इतना ही कहना है कि इससे बचने का राह हम बताओ भाई, अरे गांव वाले पे लिखवा के कागज अपने दौरे धर लो, और अफसर आवदन को मैं क्या करूं, गांव वाले मानते नहीं, क्योंकि गांव वाले की ताकत आपने दिखानी पड़े। मैं तो उनने बना रहा कि मैं क्या करूं, मैं तो हाथ बंद रहे हैं। जो सी चीज गांव के लिए पिछली बार उन सरपंचों के ऊपर लानत होनी चाहिए कि जिन सरपंचों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए गामा की जमीन सरकार के नाम कर दी। वो पंचायती जमीन थी जो सरकार के नाम लाल डोरा तोड़न का खेल ये था कि आपकी जमीन तो इनने लोन पे धरे रखी है, इनके मकान और लोन पे, ये रोज घर पर लोन आओगा, घर पे लोन ले लो, घर पे लोन ले लो, डांगरा पे लोन ले लो, सोने पे लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। वो इसलिए है ताकि आपकी कमाई खत्म करके फिर आपकी जमीनें और आपके घर जो हैं वो काबू कर लें, और उससे बचाने का एक ही रास्ता है अपना एक का, और कोई राह नहीं है। नरेंद्र भाई, सरपंच साहब करेंगे समापन। हाँ, ये बात जो है एकदम हरदेश मैडम सही कह रही है, आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर सबके पास आधार कार्ड होते हैं, और वह 5-6 तक कागज जमा कर आपको लाग रहे हैं जोड़न, अपने आप ही जोड़न लाग रहे हैं। तो अपनी एप्लीकेशन लिख के आंगनबाड़ी वर्कर को भेज दो कि गांव के किसी भी आदमी का आधार कार्ड किसी सर्विस के साथ ना जोड़ा जाए। यो अपना ग्राम सभा का पंचायत बना की अपना ओ, और आंगनबाड़ी वर्कर को, आंगनबाड़ी वर्कर बिना हमारी मर्जी के देन लाग रहा है आधार कार्ड। तो जी मेरी तो बात यही थी, वैसे तो बीच में आ गया, उसके लिए माफी भाई। यह बात थोड़ी को नहीं थी, बहुत बड़ी है बात। ईब पीछे सी एक बात हुई थी, घर घर बहुत से फोना पे आन लाग के, मेरे ख्याल तक पानी के बिल आएगे, हर गन करे साथी यही बापे अड़ तक जाओगे नहीं कहेंगे ये तो बोले हो रहे हैं, पहलड़ा टेम किया है, दुआवा है, पहला तो दुखे दुखते मौज हो रही है, वह मौज कौन सी है इन्हें पूछ लियो एक बार। कदे पानी बदल किसी ने पिस्सा मांग गया हो किसी पे, ई बाप का मोल का पानी आओ, अराने लग रहे अभी ला रहे हैं,
क्यों आई है बिल? बिजली के खंभे पर लाग जाएंगे भाई। ये बिल क्यों आए? घर घर ये सक्षम योजना के थ्रू जो से लाए, कौशल योजना के थ्रू लाए थे, सक्षम योजना के थ्रू लाए थे। उनने डाटा दे दिया आपका सारा, आपके सबके आधार कार्ड के नंबर ओड है, आपके आधार कार्ड लिंक, आपका खाता गल है, आपकी फैमिली आईडी गल है। ये तो इक्का करके बच रहे हो, ओड़े तो बैठे बैठे काटेंगे पीछे। कई थी ना एक बात है, भले आपका परिचय पत्र है जो यू मान लो पहचान पत्र है, जो वोटर कार्ड है, यू भी आधार गला लिंक करवा लो। अर्जुन सब वोट नहीं गिरेगा, यू अधिकार भी क्वेश्चन धर्म है। गिरना ना गिरना, कड़े गिरना, वो भी नहीं कहेंगे उसका गेड़ है, नहीं जे तेरे पीछे काटा। हाँ बस कहने का मतलब नहीं है मारे दे दे, जे देवेंद्र के देवगा तो तेरे 1 रुपया नहीं छोड़ दे। सीधी सी बात है, तानाशाही। या तानाशाही जे आप स्वीकार करना चाहो तो कर लो, इन्हें तो आप तई बता दिया। मैं आपके बीच में खटखड़ खाप के प्रधान भी हमारे बीच में, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूं। और सरपंच साहब ने कोई 2 मिनट का इनका स्वागत भी कर दिया है। प्रधान जी आओ। लोगों के लिए 2 बात यह भी कहना चाहना है। चल यहाँ पर पहुँची जनता सरकार को मेरी तरफ से, मेरे गांव की तरफ से जो मेरी जिम्मेवारी लगी, खाप प्रतिनिधि खाप की तरफ से, बड़ौदा गांव की तरफ से, सभी भाइयों की तरफ से जोड़ के धन्यवाद। और सौभाग्य मानू हूँ मैं तो जनता सरकार के बीच में आज मैंने बोलने का मौका मिल गया। मैं तो पाछा पाछा फिरा करता खड़ा पाओगी जनता सरकार धर्म पहले। एक दिन फेंटी थी होटल में थोड़ी थोड़ी सी, और मैं तो गणा तो शाना नहीं, एक बात का शाना हूँ, जिसके इनका चरण फिर के नहीं टोटा तो रंधा नहीं। ठीक है नहीं बात? तो इन भाइयों खातर मैं जिम्मेवारी का पद भी मिल रहा है, उसके नाते भी जड़े भी जरूरत पड़ेगी नहीं। जितनी सोचता है उसकी 100 गुनी जरूरत न पूरी करने की हिम्मत रखूंगा, मालिक का भी आशीर्वाद होगा। और वह आगे जन्म लेना है नहीं, आगे इंसान बनना है, तो इंसान का भला करना जमा जरूरी है। और ई बाले इंसान ने बचाने खातर इन भाइयों का लाग लो। मेरा तो दिल भी शाय है कोई है जो लाग लूंगा। 12 साल पहले विकास सिंह सरिया था हमारी ध्याई में, उसकी बात सुनी थी जुगराज बुला रही गड्ढे लोगों के। आज तो घने विकास हो गए। उदन मेरी तो गोजी में 11 से थे, उदन लेन देन भी करूँ मैं जी सासू हूँ, तो मैंने मैं 11 से दे के गला लाग लिया था। मैं तो पक्का हूँ और काम ने पूछ ले मेरा। ठीक है, तो भाइयों मैंने गणा साहब नहीं, मैं सरकार मोर्चा में जमा पक्का हूँ। जमींदार अभी चोखा करूँ ऐसे बात पे बचता कुछ नहीं। इबका चौथा पे ले अगली साल की सोच हो जाए है, चिंता में कटे है टाइम। बाकी खेती भी करूँगा भैया का कहने थे तो सी कहेंगे। और भाई सारी बात में दम से इन बिना बचता को नहीं कुछ भी। ब्याज पर लिया हुआ करे है, ब्याज पर लाके त्योहार मनावे है, और मरोड़ो काम तक नहीं करे। यह है शिक्षा की कमी। और ये भाई शिक्षा देवे है, शिक्षा आ जाएगी नहीं, किसी के बारे में को नहीं जाना। मन ने तो आड़े जलेबी बनती दिखी है मेरे यार, ये भी ठीक जगह पा रहे हैं माँ। ठीक है नहीं, जलेबी खा ली मौज कर ली भाइयों, जमा इनकी जरूर मान लो, ऐक सी खुल जाएगी सांझ लग। और नहीं तो भीतर बैठे बैठे गुलाम बनावेंगे। गुलाम जो 4 साल के फौजी है नहीं, ये इनके दरका के खड़े खातर करे हैं, सीम कौन सुड़वा इन पे सारा तारा दल लको के और अपने कब्जे में करके तारी आदमियों पर तारे गोली मरवावेंगे। या पक्की बात है 2012 में मामू लागे थे कहने मखाया तारा कुछ भी को नहीं छोड़ते हैं, कुछ भी बोले उन पकावे हैं। आए हमने जाने हम दाड़ा भी गणे गौशाला में रो माम 2012 में लागे थे कहने MSP गारंटी फलानी दिखड़ी रोड जाम ला था 4 दिन, गोले पर डंड ला दिया था थोड़े बड़खन गोले पर मारे में कुछ नहीं था। हमने नुगरे था, हमने पकड़ेगी पुलिस, तो हमने पीटेगी जेल में गेटेगी। एक बात का बेरा था मातारा खड़का कड़िया लग तो जावेगा। तब मारा खड़का गया और दिल्ली बंद हुई। माम अच्छे मानना है बड़ा अपने नुबा जुनून हमने कि मैं कराया था पूरा हो गया। और उदन दिल्ली बंद का प्रोग्राम हमारा ना बेउन था, थोड़े थोड़े दे देखे होंगे बड़ौदा ने तो सारे नाड़ 1 महीने तो मोटरसाइकिल में रोटी ली जाके खड़ा कर दे अफसरी में, क्यों संगठन थोड़ा था। और जो दिल्ली में होटल जच्चा सामान खाने पा नहीं, हमने सोची कौन थी ऐड हो भाई। तो मोदी लिया था भी हो
ये तले तले तारा घने बिल आवेंगे, सारे बिलों का पेंडा छूट जा, थोड़ा हौसला कर लो। 10 आदमी आ रहे हुए बड़ौदे के, मैं छापड़ा तो हूँ भाई हो, मैं ले रहा हूँ गाड़ी, तो धनखड़ी बताने तो मैं ले रहा हूँ आदमी, मेरा कितना होगा? तो गणे अंतनियों कौन मेरा मनु लारी उरे का छापड़ा कौन नहीं बनना, तो खटका रहते कि भाई मेरा फोन करे बोला रात के उरे हमारा रात के घर के बोले सोचे रहते तो तड़के पीछे। तो भाई मैं पागल को नहीं ना बोला, सूत्रा जमींदारा करूँ कई बार जान तो बेरा जमींदारा, अच्छा फिर भी मैंने नु बेरा 100 किलो का जमींदार हूँ मैं यार, मैंने 100 में नहीं बचता, 5 लाख के करता होगा। मंडी मारती के बैठे रहे मेरे अर्जुन पत्थर के है, वो का चाल चल, वो का चाल कौन देना था पीछे बैठे रहे घर आदमी कौन भी निकल जा। तो गुलामी में कोई भी चन भी हो, ठीक है, ये बात बोल बोल के कहने में कोई फायदा नहीं, थोड़ी कई घड़ी समझी इनके गला लाग ले, और जनता सरकार ने मेरी जरूरतों को सही भाई नो तो गला हूँ भाई की मैं गलती माफ करना। संदीप आओ सरपंच साहब। चल सबसे पहले तो जनता सरकार मोर्चा का यहाँ पहुँचने पर मैं अपने गांव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आपने जो भिन्न भिन्न मुद्दों के ऊपर शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, जिन मुद्दों पर आपने बात की है, हमारे को समझाया है, हमारे बात समझ में भी आ गई। और विश्वास भी दिलाता हूँ मैं आपको, गांव की तरफ से हम मिलजुल कर इसके ऊपर एक कमेटी बनाएंगे, और कमेटी बनाकर इस पर थोड़ा बहुत काम करेंगे, और काम करने के बाद आपको दोबारा हम आमंत्रित करेंगे, और हम आपको हमारी वो दिखाएंगे कि मतलब हमने इतना काम किया है, कितनी हमारे अंदर कमी रह गई है वो बताओ, कितना हमने प्राप्त किया वो बताओ। इसके लिए हम आपको दोबारा से फिर आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद। तो एक बार फिर तय आपका सभी साथियों के यहाँ पर पहुँचने पर धन्यवाद, अभिनंदन है। तो संपन्न भी करांगे। अगर काम के साथी कम 10 आए, मेरी सुन बैंगड़ जोड़े कुछ नहीं अड़े, रिजल्ट देखांगे कितना आया, रिजल्ट कितना है। असल बात के हो रही है अपना गल दिक्कत के है, बुलाया तो लड़ा 500 आदमी ना लेवा, जे पाछे नहीं हाथ लाएगे नहीं कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। अड़े इसे बैठे हैं, भगत सिंह तो 1 के 2 बतेरा था, हैं घर घर वाली बात चलाओ ना, क्योंकि आप लोग नहीं सोचो कि आदमियों की संख्या है, विचार की बात, यू विचार समझ में क्या साथियां का आया। एक तो आप 500 साथियां में तो एक ने भी नहीं समझा पावा, आप यहाँ 0, अरे एक अड़े 10 आए इनमें तो 5 समझ गए, आप 50% ले गए, आप पास हो गए, अरे फिर मेरिट भी लेवांगे, पास हो गए जी। तो ऐसे साथी जो उनसे आ रहे इनमें बहुत पुराने साथी टूटे हुए बुलाए हैं, गांव तो बुलाया को नहीं है, बात समझे में को नहीं आती, ऊपर को जाए हैं जो जात जावे, किसी की बात किसी के समझ में नहीं आवा है। और दूसरी बात नरेंद्र जी कह रहे थे गांव पर इजाजत नहीं ली, अड़े रुक गए, या बात वह बात है। थोड़ी सी देर पहला आप तो प्रधान जी एक बात कह गए थे, अब चुगलखोर गणे हो गए भाई, चुगलखोर है जी, वह तो बात है। आज्ञा भी यही है, सरपंच साहब बेटे जो कमेटी थी वह आपका खाना में रोटी उन्होंने पोई है कमेटी वाले ने, और इजाजत किसकी गांव का मुखिया की ले ली, घर घर जाकर इजाजत नहीं होया कर दी। लेकिन आपा ने अमल उस बात पर करना पड़ेगा जो उसी कवा, वो एक शिकारी ने बाज बोच लिया कांख में, बाज का नहीं हो गया तो मारेगा तने नहीं, बोला मना छोड़ दे, बोला कुकर छोड़ दूं, तेरे बिना मेरी नहीं रोजी चलती, बोला तने बहुत बड़ा खजाना का राज बता दूंगा, बोला बता दे, बोला उसका पहला 2 बात मेरी भी सुन ले, बाज ने कहा, बोला कि बोला एक तो जिसने नहीं जानता उसकी बात पर तसल्ली का हट करिए, हर एक जे कर भी ले और धोखा खाए जे पछताइए ना, बोला कोई बात नहीं, बोला चल तना खजाना तो ले जाऊंगा, बोला ले चल, बोला ले भी इसकी चाबी से खुगर में धरी है पेडा की मैं तैयार लियाऊं है, ए न्यू खोल दी कांख, बोला जयरी प्यारी केस है, मेरा पंडा छुटे गया, रोन लायक गया, बोले अरे मेरी रोजी, बोले मैंने के कहा था जिसने नहीं जानता
उसकी तसल्ली थोड़ी सी गैट करिए, और जे धोखा खै भी जावे फिर पछताइए ना। ई मैन्यो को डॉक्टर की तसल्ली ना करो, जम्मा गांव वाले तुमसे अरे साथी भाई तारा गल्ला रह आया हूं, या मेरे चाचे ताऊ बेटे तारा जब मैं आया हूं मारी कर लियो, जैन वाला की तो कर लियो, उनकी कर लेंगे। वो इतने बड़े बड़े मंत्री आएंगे, एमएलए आएंगे, बात देखेंगे 4 घंटे पहला ने खड़े हुए कह आया नहीं आया नहीं, उसने कड़ता जाना होता मैं उनकी तसल्ली कर लियो हो। लेकिन यह भाई और सारे मामे इसे को नहीं, यो अपना भैंसा ही बैठा, बड़ौदा का भैंसा भी बैठा है, सुशील नरवाल घनी दूर को नहीं जाएगा, इसका खेत में देखा तसल्ली कर लियो, लेकिन करनी को नहीं। सपना में ज्ञापन हो कुछ नहीं होता, न्यू जे गांव का विकास सोचते हो ना हुआ 1% भी नहीं हुआ कदे भी। चेतना तो जागृत करनी पड़ेगी, 4 साथी कर लियो से, और चेहरे बदल के दिखावांगे, वहां 4 तो आओ आगे। असल दिक्कत क्यों रही है, वहां 4 भी नहीं आ रहे, अलग अलग दिशा में चल रहे हैं, लेकिन उन्हें करना क्या पड़ेगा, एक दिशा में चलना पड़ेगा। अरे युवा निवेदन है सारे साथियों, अगर फिर भी जब व्यवस्था में जी मोर्चा वाले साथियों तक कहूं हमारे पर कोई कमी रहेगी उसके तरह माफी चाहवा। आप यहां पहुंचे बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, खाना लेकर जाइए।